प्रिय पाठकों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। कक्षा 7 का यह तृतीय पाठ है। इसका शीर्षक अविवेकी सेवक है। अर्थात जो सेवक बिना विवेक का, बिना बुद्धि का हो, उसे हमें कभी नहीं रखना चाहिए। वह हमारे लिए प्राणघातक भी हो सकता है। तथा इसके साथ ही इस पाठ में अव्यय शब्दों को दर्शाया गया है। अव्यय शब्दों का प्रयोग इसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से बतलाया गया है। अव्यय शब्द को हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे शब्द जो किसी भी वचन, लिंग या कारक के अनुसार से कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं। उन्हीं शब्दों को संस्कृत में हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं, जिसका संस्कृत रूप आप लाल रंग से लिखे हुए अक्षरों के रूप में देख सकते हैं। इस कहानी में दो बच्चों के बीच में शुरुआत वार्तालाप से की गई है और उन्हीं के द्वारा यह कहानी बतलाई गई है, जिसमें विजय और संघमित्रा नाम के दो बच्चे हैं। विजय पूछता है, संघमित्रे त्वम चित्रे किम पश्यसि? अर्थात संघमित्रा, तुम चित्र में क्या देखती हो? संघमित्रा कहती है, अहम पश्यामि पर्यंके राजा शयनम करोति, वानरः तस्य सेवाम करोति। संघमित्रा कहती है कि मैं देखती हूँ पलंग पर राजा शयन करता है, अर्थात सोता है, और बंदर उसकी सेवा करता है। विजय कहता है, किंतु किम एतत् उचितम? वानरः सेवाम कर्तुम समर्था। वह पूछता है, किंतु क्या यह उचित है? बंदर सेवा करने में समर्थ है, अर्थात सक्षम है। संघमित्रा कहती है, तत्तु कथाम पठित्वा एव ज्ञास्यामः। आगच्छ पठामः। अर्थात कहती है कि संघमित्रा कहती है कि वह तो कहानी पढ़कर ही जानेंगे, आओ पढ़ते हैं। महिपाल नाम एक नृप आसीत्। महिपाल नाम का एक राजा था। स प्रसादे वानरस्य पालनम पोषणम करोति स्म। वह महल में एक बंदर का पालन पोषण करता था। तस्मै फलानि दुग्धम मिष्टान्नम च यक्षति स्म। उसको फल, दूध और मिठाई देता था। वानरः अपि नृपस्य आज्ञापालकः सेवकः आसीत्। बंदर भी राजा की आज्ञा का पालन करने वाला सेवक था। एकदा ग्रीष्मकाले नृपः शयनगृहे सुखेन शयनम करोति स्म। एक बार गर्मी के समय में राजा शयन कक्ष में सुखपूर्वक सो रहा था। तदा वानरः तस्य समीपे व्यजनेन पवनम वाहयति स्म। तब बंदर उसके निकट में पंखे से हवा बहा रहा था, यानी पंखे से हवा दे रहा था। शीतलस्य पवनस्य स्पर्शेन नृपः झटिति शयन सुखम प्राप्नोति। ठंडी हवा के स्पर्श से राजा तुरंत शयन को प्राप्त किया, अर्थात सो गया। इसके बाद कहता है, तदा एका मक्षिका कक्षे प्राविशत। तब एक मक्खी ने कमरे में प्रवेश किया। सा इतस्ततः भ्रमति स्म। वह इधर उधर घूम रही थी। सहसा मक्षिका नृपस्य नासिकाम उपाविशत। अचानक मक्खी राजा के नाक पर बैठ गई।
सेवका वानरः नृपस्य निद्रा भंगम न भवेत्, अतः ताम मक्षिकां व्यजनेन अताड़यत्। सेवक बंदर राजा की निद्रा में भंग ना हो, इसके लिए उस मक्खी को पंखे से मारा। मक्षिका उड्डीय पुनः तत्रैव उपाविशत्। मक्खी उड़कर फिर वहीं बैठ गई। वानरः अपि पुनः ताम अताड़यत्। बंदर भी बार बार उसको मारा। मक्षिका च पुनः पुनः तत्रैव उपाविशत्, और मक्खी भी बार बार वहीं बैठ गई। एतद् दृष्ट्वा वानरः वारं वारं मक्षिकायै अक्रुध्यत्। ऐसा देखकर बंदर बार बार मक्खी पर क्रोधित हुआ। सः नृपस्य समीपे एव खड्गम अपश्यत्। उसने राजा के निकट ही एक तलवार देखा। मूर्ख वानरः खड्गम हस्ते अधारयत्। मूर्ख बंदर ने तलवार हाथ में ले लिया। तेन खड्गेन च मक्षिकायां प्रहारम अकरोत्। उस तलवार से मक्खी पर प्रहार किया। मक्षिका तो दूरम अगच्छत्, किंतु खड्गस्य प्रहारेण नृपः मृत्युम अगच्छत्। मक्खी तो दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की मृत्यु हो गई। मक्षिका तो दूरम अगच्छत्, किंतु खड्गस्य प्रहारेण नृपः मृत्युम अगच्छत्। मक्खी तो दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की मृत्यु हो गई। अर्थात उसने जो तलवार चलाया वह मक्खी उड़कर भाग गई, और राजा उस तलवार के प्रहार से राजा की मौत हो गई। ऐसा मूर्ख बंदर था वह। कोई अन्य सेवक होता तो ऐसा कार्य कभी करता, कभी न करता। जनाः मृतं नृपं दृष्ट्वा परम विषादम अगच्छन्। लोग मरे हुए राजा को देखकर बहुत दुखी हुए। जनाः मृतं नृपं दृष्ट्वा परम विषादम अगच्छन्, अर्थात बहुत विषाद हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, लोग बहुत दुखी हुए। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। पंडितो अपि वरम शत्रुर्न मूर्खो हितकारक। पंडित शत्रु भी श्रेष्ठ होता है, मूर्ख हितकारी श्रेष्ठ नहीं होता है। अर्थात अगर कोई विद्वान है और वह शत्रु है तो वह आपका अहित चाहेगा, लेकिन मूर्खतापूर्ण अहित वह कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका कोई हितकारी है और वह मूर्ख है तो वह कभी भी श्रेष्ठ कार्य नहीं करेगा, वह किसी न किसी रूप में आपको क्षति पहुंचाएगा, आपका अहित करेगा। इस पाठ में इसी संदेश को दिया गया है। नीचे अविकारी शब्द की परिभाषा दी हुई है, जो मैंने पहले आपको बतलाया था। उसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थों को पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, लिखेंगे, और इसके सारे प्रश्नोत्तर पहले ही मैंने भेज दिया है। इसे अच्छी तरह से लिखकर क्रम से लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।